मेरा नाम कल्याणी संतोष चंद्रवंशी। मेरा गांव मानिक चोरी कवर्धा से आई हूँ। सही बोला है हमने? है? सही है ना? मानिक चोरी कवर्धा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कल्याणी संतोष चंद्रवंशी है। मेरा गांव मानिक चोरी कवर्धा से आई हूँ। बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। पहले मैं श्री गणेश तिवारी, श्रीमती नेहा तिवारी और आशीष तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कवर्धा जिले में शिव महापुराण की कथा कराकर हम सबको कृतार्थ किया। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेर और अरहर की पत्ती का उपाय गुरुजी मैंने करा। मेरे पेट में दर्द था, दवाई खाया, ठीक नहीं लगा। हॉस्पिटल गए, सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि पेट में छाले बढ़ गए हैं। डॉक्टर ने दवाई दिया। एक हफ्ते, एक महीने में फिर दर्द चालू हो गया। फिर हॉस्पिटल गए, सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि छाले और बढ़ गए हैं। छाले बढ़ते जा रहे थे, आराम नहीं लग रहा था। फिर आपका कथा टीवी पर सुना। 7 बेर 7 अरहर का पत्ती का उपाय बताया था आपने गुरुजी। महाशिवरात्रि के दिन करना था। 12 बजे के बाद 7 बेर और अरहर के पत्ती का उपाय मैंने करना प्रारंभ करा। शिवरात्रि के दिन जैसे ही मैंने उपाय करा और उस 7 बेर और 7 अरहर का पत्ता ऊपर से बार कर घुमा कर लेकर आना और उस पत्ते को फिर धीरे धीरे सेवन करना। गुरुदेव, मैंने वैसा ही करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मंदिर में पोछा लगाती, झाड़ू लगाती और बाबा को जल चढ़ाती, मस्तक पर चढ़ा देती। उसके बाद मैंने गंडई में पंडाल में बैठकर भी कथा सुनी, भिलाई में भी कथा सुनी और 3 महीने लगातार बाबा का उपाय करा। आज मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जहां डॉक्टर मुझे और कुछ भी बोल रहे थे, पर बाबा की कृपा से अब मैं ठीक हो गई। ये शिव की, ये शंकर की दान। सती मां जल कर भस्म हो गई। शंकर भगवान को मालूम पड़ा, वीरभद्र उत्पन्न करा, रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव की निंदा कर रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से शंकर जी की निंदा करें, फिर निवेदन करें इस व्यासपीठ के माध्यम से, शंकर भगवान की ना निंदा करो ना निंदा सुनो। शंकर के भक्त की और शंकर की कथा की और शंकर की ना कभी निंदा सुनना चाहिए, ना कभी निंदा करना चाहिए। देव ऋषि नारद जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के सामने जाकर शंकर जी की निंदा कर दी थी कि मैंने काम को जीता, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। तब देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा था। भगवान नारायण ने अपने कानों से निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगाता है, गिरिव अवतार हुआ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बकरे का मुख लगा था। अगर कोई शिव की निंदा करे तो तुम उठकर चले जाओ या फिर उसका जवाब दो। निंदा सुनने वाला, निंदा करने वाला दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। और शंकर की निंदा तो कभी मत सुनना, नहीं तो पशु की योनि प्राप्त होती। शिव भक्त की भी निंदा नहीं सुनना। कोई महिला 1 लोटा जल भरकर शिव जी को चढ़ाने जा रही है, निंदा मत करो। दुख है उसकी जिंदगी में, जा रही होगी, मन है उसका शंकर के पास जाने का, जान, क्यों निंदा करना। कोई बेटे जा रहे हैं, निंदा करो। कोई बेटी जा रही है, निंदा करो। क्यों करो? महाराज
शिव की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना सुने। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, अग्नि में गिर गया। देवता घबरा गए, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, बाबा अगर यजमान ही जीवित नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे होगा, आप कृपा करो। तब बकरे का मुख लगाया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने इस मुख से निंदा कर दी। हम तो आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जितने इस लाखों की संख्या में आए हो, इस सुंदर घुंगरी खुर्द गांव के अंदर, कवर्धा के इस पवित्र गांव के अंदर बैठकर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर बैठकर लाखों की संख्या में शिव भक्त जो कथा को सुन रहे हैं, निवेदन करेंगे कभी निंदा होना ही नहीं, शिव की निंदा कभी ना हो। अगर कोई निंदा करे भी ना शंकर जी की, शिव महापुराण की कोई निंदा करे, शंकर जी के लिए कोई अपशब्द बोले, तो अपन वहां पर खड़े होकर दोनों हाथ उठा कर हर हर महा, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा करे तो हर हर महादेव की ओर वहां से चल दो, उठकर चल दो। कल आज तीसरा दिन है, तो 6, 7, 8, आज 8 तारीख हो गई। कल कौन सी तारीख है? 9। कल क्या है? मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। कितने भाग्यशाली हो आप सब, आपकी किस्मत की सराहना तो स्वयं इंद्र भी कर रहे होंगे। कितने भाग्यशाली। कल आद्रा नक्षत्र है, मार्गशीर्ष मास का। बाबा की बड़ी कृपा है जो आपके नगर में, कवर्धा क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, और भगवान शंकर की करुणा बरस। किस्मत। शिव का दर्शन अवश्य करना, शिव महापुराण की कथा अवश्य श्रवण। और कल तो अपनी कथा की, कल कथा का चौथा दिन है, मतलब कथा की शिवरात्रि भी है, श्रवण। निंदा से परे। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, बकरे का शीश लग गया, बकरे का शीश लगा तो भगवान शिव के ऊपर शंकर की स्तुति कैसे करें, भजन कैसे करें? तो बकरे का मुख लगने के बाद दक्ष प्रजापति ने बम 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 उच्चारण, बम बम। हमारे मध्य प्रदेश के बकरे तो हिंदी बोलते ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। अंग्रेजी बोलते हैं क्या? कोई दूसरी भाषा बोलते हैं बकरे? ना तो हिंदी बोलते हैं, ना अंग्रेजी बोलते हैं। बकरा एक ही शब्द बोलता है, बकरा एक ही शब्द बोलता है। क्यों? दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया, इसलिए लगाया कि ये दक्ष प्रजापति शिव की दिन भर निंदा करता था, अब निंदा नहीं करेगा। बम 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 बोलता है, बम बम बम। निंदा से परित, निंदा से परित। तो कोई तुमसे पूछे सबसे पहले बम बम किसने बोला था? बोलो 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 जम के जरा। शंकर भगवान के ससुर ने बोला, दक्ष प्रजापति। जब बकरे का सिर लगाया था तो स्तुति करने नहीं आ रही थी, क्योंकि हिंदी नहीं बोल पा रहा था, तो बकरा कैसे स्तुति करता? तो बम बम बोला। जैसे ही बम बोला शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी ने कह दिया कि कितना सुंदर बोले हो, आज मैं वर देता हूं, दक्ष प्रजापति तुमने मेरी स्तुति बम बम बोलकर करी है। जो मेरे मंदिर में बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा रिश्तेदार आया। मेरा रिश्तेदार
जो बम बम बोले। और महाराज अजय ठीक है, आराम है। पेट में छाले बढ़ते गए थे, डॉक्टरों ने बहुत कुछ बोल दिया था, पर बाबा की कृपा से शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। शिव कृपा से अब पेट के छाले समाप्त हुए और अब पूर्ण तरह से आराम मिला। ये शिव जी की कृपा है, शंकर भगवान की करुणा, दया, उनकी उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। स्वस्थ रहें। पहला नाद बम बम का भगवान दक्ष प्रजापति का। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई, और वो माँ पार्वती के नाम से विख्यात होकर शिव का तप करती करती भगवान शंकर को प्राप्त कर लेते। शिव का तप, जैसे हिमालय राज के घर में जन्म लेने वाली माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बाल्यावस्था से शंकर की आराधना करती हैं, आप भी एक नियम बनाओ, अपने घर के बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखाओ, अपने घर के बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर के बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष धारण कराओ, अपने घर के बच्चों के मस्तक पर तिलक लगाओ। जिस घर का बच्चा बचपन में भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाता। अपने घर के बच्चों को मंदिर तक जाना आप सिखाओ। बहुत जरूरी है अपने घर के बच्चों को संस्कार देना। फिर निवेदन करूं, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बच्चों को संस्कार जरूर दें। बच्चों को कितनी भी कार दिला लेना, एक दिन बच्चे उस कार को बेच खाएंगे, और यदि बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए तो तुम्हें कार दिलाने की जरूरत नहीं, कारों की लाइन बच्चा लगा देगा तुम्हारे घर के दरवाजे। संस्कार दीजिए, श्रेष्ठ संस्कार। महाराज पार्वती मैया ने बचपन में ही शिव जी के स्तुतियां करी, शंकर की आराधना करी, खूब खूब भगवान शिव को रिझा, बहुत। खूब मनाया शिव जी को। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, परीक्षा पर परीक्षा ली गई। आखिरी में भगवान देवादिदेव महादेव का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का भी हो गया, विवाह हो गया। शिव जी पार्वती मैया को विदा कराकर सबसे पहले अगर लेकर गए तो काशी में लेकर, काशी महाशमशान, महाशमशान सबसे पहले लेकर गए। बोले बाबा तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी महाशमशान। पार्वती जी ने बाबा से पूछा मुझे यहां क्यों लाए हो? शिव जी कहते हैं पार्वती तुम्हें स्मरण होना चाहिए, संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जब जब शमशान में जाए तो उसके स्मरण में रहना चाहिए कि एक दिन उसको यहां पर आना